हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का एक लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिस्पांस की एक दोनों का रिलेशन हमें बताना है कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स, और चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का लास्ट टॉपिक हमारे पास। तो इसके अंदर सबसे पहले हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, या एंगल ऑफ फ्रिक्शन बता देता हूँ क्या होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास कहते हैं इज़ डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स विद द नॉर्मल रिएक्शन इज़ नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ड्रॉ करने के लिए आप सपोज़ करो हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक प्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास ब्लॉक आ गया। अब ये जो हमारे पास ब्लॉक है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में हम इसको भेज रहे हैं। तो जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे उसको हम क्या कह देंगे, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स कह देंगे। यानी फोर्स अप्लाई करी हमने, फोर्स के नतीजे में ब्लॉक जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया। तो अब आपको पता है कि सरफेस और ब्लॉक के दरमियान में एक फ़ोर्स होगी जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, जो इसको रोकने की कोशिश करेगी, जो इसको अपोज करेगी। तो अपोज वाली जो फोर्स है हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं FC, यानी फ्रिक्शन फोर्स का नाम दे देते हैं। आप FS भी नाम दे सकते हो। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगी उसको हम वेट W का नाम देंगे, और W को जो काउंटर बैलेंस कर रही होगी फोर्स उसको हम नाम दे देंगे रिएक्शन का भी, और नॉर्मल का भी हम नाम दे सकते हैं। ये 4 फोर्सेस हो गई जो इस एक ब्लॉक के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। तो अब हमारे पास जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये नॉर्मल फोर्स, इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनता है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं। हम ड्रॉ करने से पहले आप देखो यहाँ पर ये हमारे पास 2 आ गए, तो हम एक सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो जो सेंटर लाइन होगी हमारे पास वो रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। इन 2 फोर्सेस को आपको पता है जब भी 2 वेक्टर्स ऐड होते हैं तो आपके पास एक रिजल्टेंट फोर्स आ जाती है। तो यहाँ पर हम एक तीसरी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो तीसरी लाइन है हमारे पास इसको हम क्या नाम देंगे, रिजल्टेंट फोर्स का नाम देंगे। ये रिजल्टेंट हो जाएगा किसके बीच का, FC और R के बीच का रिजल्टेंट हो जाएगा, FC एंड R के सेंटर का। इन दोनों फोर्सेस को ऐड करके जो हमारे पास तीसरी फोर्स आती है उसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब ये रिजल्टेंट फोर्स को अगर मैं स्प्लिट करता हूँ तो एक हिस्सा इसका इधर आ जाएगा और एक हिस्सा यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। एंगल जो है वो यहाँ पर बन रहा है, इस एंगल को हम नाम दे देंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा का नाम दे देंगे। पॉइंट्स लिख लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास A कह देते हैं, इसको O कह देते हैं, इसको B कह देते हैं, और इस पॉइंट को हम C का नाम दे देते हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर 10 अल्फ़ा ले लेते हैं। अब आपको पता है कि 10 अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एंगल यहाँ पर बन रहा है, एंगल के जो सामने वाला हिस्सा होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है, 90 डिग्री यहाँ पर है, उसके सामने वाला हिस्सा हाइपोटेन्यूज, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो बेस कहलाता है। तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने यानी B से C है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर साइड हमारे पास BC है, और बेस साइड हमारे पास O से B है, वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर 10 अल्फ़ा आ गया। अब B से C की जो हमारे पास साइड है, यहाँ पर B से C ये वाली साइड है, और ये क्योंकि पैरेलल है तो अगर ये FC है तो ये वाली साइड भी हमारे पास FC या फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा, तो इसकी जगह पर हम FC लिख लेते हैं। और O से B हमारे पास ये कौन सी फोर्स है, रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं FC अपॉन रिएक्शन। तो ये हमारे पास 10 अल्फ़ा का फॉर्मूला आ गया। और आपको पता है FC अपॉन R किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। कैसे म्यू के बराबर होता है, आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है FC इज इक्वल टू वो होता है म्यू mg, और mg वेट भी लिख सकते हैं, रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ डिवाइड कर देंगे तो FC ओवर R करके
तो ये म्यू हो जाएगा हमारे पास। तो mg जो है वो r या w के बराबर भी लिखा जा सकता है, तो ये म्यू आ गया। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ये हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लिया। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स के ऊपर। तो एंगल ऑफ रिस्पॉन्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। एंगल ऑफ रिस्पॉन्स इज़ डिफाइंड एज द एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एट विच अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। यानी कि अगर हम इसको ड्रॉ करें तो आप सपोज़ करो मेरे पास ये इंक्लाइंड प्लेन आ गई। इंक्लाइंड प्लेन को हम यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो एंगल ऑफ रिस्पॉन्स के लिए ये ही सेम हमारे पास एक मास आ गया, ये मास आ गया हमारे पास। अब मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्ट कर रही है फोर्स, उसको हम वेट का नाम देंगे, और रिएक्शन जो है वो सरफेस के हिसाब से बनाते हैं। तो ये सरफेस के हिसाब से रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स आ गई। और एक फोर्स जो है वो नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए जा रहा होगा, और जो फोर्स उसको स्लाइडिंग करने से रोक रही होगी उसको हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। तो Fs या Fc दोनों ही सिंबल से आप इसको डिनोट कर सकते हो। अब आपके पास जो एंगल ऑफ रिस्पॉन्स है वो क्या है, एट विच अ बॉडी प्लेस ऑन इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड। यानी जहाँ से ये स्लाइड करना बिगिन करता है वो जो एंगल है हमारे पास क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स कहलाता है। तो स्लाइड करने वाला जो एंगल है बेसिकली वो इन दो के दरमियान बन रहा होगा, और लेकिन हम उसको दूसरी साइड पर ड्रॉ कर लेंगे। किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास W है। अब W एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको पता है एक हिस्सा यहाँ स्प्लिट होगा और दूसरा हिस्सा यहाँ स्प्लिट होगा, लेकिन यहाँ बनाने के बजाय ये वाली जो साइड है हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और दूसरी वाली जो साइड होगी जो हमारे पास ये ड्रॉ होती है वो हम यहीं पर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये दो साइड्स हमारे पास ड्रॉ हो जाएंगी। अब आपको पता होना चाहिए ये साइड और ये साइड, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये वाली जो दो साइड्स हैं वो परपेंडिकुलर है। तो एंगल जो है वो कहाँ पर बन रहा है, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स थीटा वो यहाँ पर बन रहा है। अब क्योंकि हमारे पास ये W है, तो अगर हम W को उसके अंदर सॉल्व करें तो W को सॉल्व करने का हमारे पास तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहले हम रेशो यहाँ पर ले लेते हैं, साइन थीटा का रेशो ले लेते हैं। तो हमारे पास साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, तो वो लिख लेते हैं। अब थीटा के सामने वाला हिस्सा क्या कहलाता है, हमारे पास परपेंडिकुलर कहलाता है। अब ये वाला जो परपेंडिकुलर हिस्सा है हमारे पास, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम W पैरेलल भी कह सकते हैं। और क्योंकि ये दोनों साइड्स जो हैं आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो W पैरेलल की जगह हम FC या FS भी लिख सकते हैं। और 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला हिस्सा हमारे पास W कहलाता है। तो परपेंडिकुलर की जगह पर मैं W पैरेलल लिखने के बजाय FC लिख लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। और हाइपोटेन्यूज जो है वो W के बराबर है, तो यहाँ W लिख लेते हैं, और साइन थीटा एज इट इज़ आ गया। W को हम यहाँ भेजेंगे, और W का फॉर्मूला होता है mg साइन थीटा। तो W mg साइन थीटा इज़ इक्वल टू FC। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब इसी तरह से हम दूसरी जो रेशो है वो क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये वाला हिस्सा हमारे पास बेस कहलाएगा। तो हम बेस में W परपेंडिकुलर और R ये दोनों एक दूसरे के बैलेंस होते हैं, तो बेस की जगह पर हम R लिख सकते हैं और हाइपोटेन्यूज की जगह वही W लिख सकते हैं। W वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा mg cos थीटा इज़ इक्वल टू R। इसको हम नाम दे देते हैं नंबर 3 का। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेते हैं, यहीं पर ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय mg cos थीटा, और राइट साइड पर आ जाएगा FC ओवर और इधर R। तो mg से mg कटा, साइन ओवर कॉस हमारे पास tan थीटा हो जाएगा, और FC अपॉन R किसके बराबर होता है, म्यू के। तो इधर हम लिख लेंगे म्यू। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। तो अब देखो 1 और 4 के दोनों एक साइड पर म्यू है, तो 1 और 4 को हम कंबाइन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू tan थीटा। तो tan से tan हमारे पास कट जाएगा, तो अल्फ़ा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। यानी कि हमारे पास एंगल ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो बराबर हो गया है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के।
तो ये आपके पास छोटी सी डेरिवेशन थी जो पेपर के अंदर आ सकती है, लिखने के लिए आ सकता है, राइट द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ रिस्पॉन्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।